मौसम बदल गया तो क्या हुआ, मिजाज कैसे बदल जाएंगे। मैं तो बरसों से आप पे एतबार करता हूँ, आज कैसे बदल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को पहले हम ट्रिक से बता रहे हैं, फिर हम आपको मेथड से भी बताएंगे। पहले इसका शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए, फिर इसका मेथड भी दिखाएंगे। लॉन्ग प्रोसेस से ही बताएंगे और शॉर्ट दोनों बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टेप में यहाँ पे शुरू में क्या है 3 है, यहाँ पे शुरू में क्या है 3 है, तो ये 3 लिखेंगे। और लास्ट में यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ पे √4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 4 का 2 होता है। लेकिन यहाँ वाला ये माइनस है ना, वो प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। इस सवाल का आंसर, ये सवाल का आंसर 5 होगा। 3 2 5, बात समझ रहे हो, आगे आंसर। तो जो आदमी जानता है उसको वक्त नहीं लगेगा, जो बनाना जानता है उसको वक्त नहीं लगेगा। यहाँ 3 है तो 3, ताकि इस पर रूट वगैरह नहीं है, सीधे 3। और यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वो लास्ट वाला बदल जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 4 लास्ट वाला, 5 से मतलब नहीं, अंतिम वाला से मतलब है। जैसे यहाँ शुरू में मतलब था ना, वहाँ अंतिम से मतलब है। तो 4 का वर्गमूल 2, तो वहाँ माइनस में तो प्लस में 2 हो जाएगा। 3 2 5 आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो इसको लॉन्ग प्रोसेस से देखिए कैसे बनाएंगे, लॉन्ग विधि से कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने का तरीका पहले इतने समझिए, एक समझिए, फिर दूसरा समझेंगे, तीसरा समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। ये बनाने का तरीका है कि नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो बीच का साइन बदल जाता है। इस टाइप, सिर्फ इतना को समझेंगे। तो नीचे से ऊपर ले जाने पर बीच का साइन, यहाँ माइनस है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ये बनाने का तरीका है। तो नीचे से ऊपर जाएगा, बीच का साइन बदल जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्ग, मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, दोनों के वर्ग 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 किया जाता है। नीचे में दोनों को क्या करते हैं, वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि दोनों को स्क्वायर करते हैं। नीचे से ऊपर ले जाइए तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। और नीचे में इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, वर्ग वर्ग, दोनों का वर्ग, वर्गों का अंतर, अंतर मतलब क्या, नीचे में इस टाइप के सवाल में हमेशा माइनस से रखा है। इस टाइप के सवाल में नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्ग करके बीच में माइनस, वर्गों का अंतर, अंतर मतलब क्या, माइनस। चलिए, अब ई वाला माइनस है तो माइनस उतार देंगे, ई वाला माइनस है तो माइनस। फिर वही बात यहाँ है, उसी टाइप का बात है। जैसे उसी टाइप का बात है, एगो पर रूट रहे चाहे दूगो पर रूट रहे, मतलब बनाने का वही तरीका है। नीचे में एगो पर रूट रहे चाहे दूगो पर रूट रहे, बनाने का वही तरीका है। नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन बदल जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाने पर बीच का साइन चेंज हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। और नीचे में दोनों के वर्ग, इसका भी वर्ग, ध्यान दीजिएगा, √7 का भी वर्ग, नीचे में दोनों के वर्ग करके बीच में माइनस रख, हो गया, बन गया, ये बन गया। ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस है तो प्लस, सब में यही काम है। नीचे से ऊपर ले जाइए तो बीच का साइन बदल जाएगा। जैसे हम माइनस है तो ऊपर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर प्लस रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो ऊपर गया तो प्लस। और नीचे में दोनों के वर्ग, यानी √7 का भी वर्ग और √6 का भी वर्ग, वर्ग करके बीच में अलवेज हमेशा माइनस, बीच में हमेशा माइनस। यहाँ माइनस है तो माइनस, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाने पर बीच का साइन बदल जाता है। नीचे से ऊपर ले जाने पर यहाँ पे माइनस है ना, इसीलिए ब्रैकेट लगा दीजिए। प्लस वाला में नहीं लगेगा तो काम चलेगा। तो माइनस है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्ग, दोनों के वर्ग, दोनों के वर्ग, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में दोनों के वर्ग का अंतर,
यहाँ पे माइनस था ना, इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया है। प्लस है तो यहाँ नहीं लगाएंगे तो काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ लगाना होगा, ठीक रहेगा लगा देने से। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ प्लस है तो प्लस, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन बदल जाएगा। तो ये √5 है, यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, नीचे से ऊपर ले जाने पर बीच का साइन बदल जाता है, बीच का साइन बदल जाता है। नीचे में दोनों के वर्ग यानी √5 का भी वर्ग कर दीजिए और √4 का भी वर्ग कर दीजिए। दोनों के वर्गों का अंतर, बीच में हमेशा माइनस, बीच में हमेशा माइनस, हमेशा हर जगह एक ही काम है। नीचे से ऊपर ले जाइए बीच का साइन चेंज, नीचे में दोनों के वर्ग करके माइनस, सब में एक ही काम है। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा। स्क्वायर से क्या कटेगा? रूट। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 1 नीचे में नहीं लिखेंगे तो काम चलता है। देखिएगा, स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ही रूट कर जाएगा। तो 8, 8 में से 7 घटेगा 1, 1 न भी लिखेंगे नीचे में तक काम चलेगा। स्क्वायर से रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा। 7 में से 6 घर जाएगा, 1 न भी लिखेंगे काम चलेगा। स्क्वायर से रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट, फिर यहाँ 1 बच गया, 6 में से 5 घटा देंगे। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 में से 4 घटा देंगे, 1 नीचे में न भी लिखने से काम चलेगा। तो नीचे में 1 नहीं लिखे, 9, 3 का स्क्वायर 9 में से 8 जाएगा 1, तो ये तो सीधे बच गया 3 अब प्लस ही क्या √8, ये माइनस है तो माइनस। देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस, -8 हो जाएगा, प्लस माइनस -8, प्लस माइनस √7 हो जाएगा। नीचे में तो 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। यहाँ प्लस है √7 है तो √7, और यहाँ प्लस √6 है तो √6। ध्यान दीजिएगा, देखा है बहुत आसान है, हो बहुत आसान है। यहाँ प्लस माइनस √6, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस -√5, प्लस माइनस √5, प्लस है तो प्लस, वहाँ √5 है, लास्ट में √5 है, अब प्लस रूट क्या है 4 है। तो ध्यान दीजिएगा, एगो ये प्लस में है, एगो ये माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, यहाँ माइनस में प्लस में कट गया ना। तो एगो शुरू में बचा 3 और लास्ट में यहाँ पे बचा प्लस √4। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो 3 और 2 5। समझ में आया वो ट्रिक ऐसा क्यों हो गया था? यहाँ 3 है, यहाँ पे 2, 4 का 3 और 2 5, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस जो चिन्ह रहेगा, ताकि नीचे से ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ चिन्ह लास्ट वाला का चेंज कर देते हैं। शुरू में 3 और लास्ट वाला का 4 का 2 है, चिन्ह वहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सीख गए होंगे। उतारिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखा जाए ये सवाल को, हालांकि क्विक हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा शुरू में हम लॉन्ग काम करेंगे, बाद में हम फिर शॉर्ट इसको कर लेंगे। आप देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना बराबर हाफ है तो ए का मान बताना है। आप इसका भिन्न के घटाव बना सकते हैं ना, तो बनाइए भिन्न के घटाव, तो आप लोग को आता भी होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये बड़का बट्टा है, देखिए बड़का बट्टा के ऊपर में हम इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, तो ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम लिया तो √99 एलसीएम हो जाएगा। देखिए 11 और 9 का लघुत्तम लिया तो 11 नंबर 99 हो जाएगा। अब देखिए 9 के पहाड़ा से कै बार में? 11 बार में, 9 के पहाड़ा से 11 बार में आ जाएगा। तो 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11, भिन्न के घटाओ 11, देखिए 11 नंबर 99, 9 बार में, तो 9 बार में, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। फिर उसी तरीके से हम नीचे में भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, भिन्न के जोड़, तो फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? फिर इसका एलसीएम हो जाएगा। हालांकि हम इसको बहुत इजी बना सकते थे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक चीज आपको भूल गए, यहाँ पे रूट चढ़ेगा बाबू, रूट चढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, देखो यहाँ 11 नंबर 99 हो जाएगा, 11 नंबर 99, तो रूट मतलब 9 के पहाड़ा, √9 के पहाड़ा कै बार में 99 आएगा? तो √11 बार में, 9 से 11 आया तो √11, तो √11 में 1 से गुना करेंगे तो √11 हो जाएगा। 11 नंबर 99, तो
तो रूट 9 बार में आएगा, तो रूट 9 में 1 से गुना करेंगे तो रूट 9, समझ गए ना। चलिए, नहीं तो फिर यहाँ समझेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो रूट 99 एलसीएम हो जाएगा। तो 9 से 11 बार में, तो 11 रूट 11 बार में ना, रूट लगा हो तो रूट 11 बार में, तो रूट 11 में 1 से गुना करेंगे तो ये रूट 11 हो जाएगा। अब प्लस, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको ही बनाना रहता ना तो इतना नहीं बनाते, हम क्विक बना देते, लेकिन आपको समझाना है इसीलिए थोड़ा हम इसको लॉन्ग बना रहे हैं। रूट 11, 11 नमा 99, 9 बार में, तो रूट 9 बार में, तो रूट 9 में 1 से गुना करेंगे तो रूट 9। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और यहाँ पे 10 अब प्लस रूट क्या है 99, जैसे के तैसे, और ए और बराबर में हाफ। ध्यान दीजिएगा, ताकि जो एक्सपीरियंसफुल बंदा है वो तो मन में समझ जाता है कि यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99, तो ये 99 से 99 कट जाएगा। वो जो जान रहा है वो तो देख रहा है कि इससे यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99, तो 99 से 99 क्या होगा, कट जाएगा। इसीलिए वो डायरेक्ट ई वाला स्टेप लिखेगा। जो एक्सपर्ट आदमी है वो डायरेक्ट क्या लिखेगा, रूट अंडर 11, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस रूट अंडर क्या 9, आई बड़का बट्टा यहाँ पे है रूट अंडर 11, अब प्लस रूट अंडर क्या 9, रूट अंडर 9 गुने, ध्यान दीजिएगा 10 अब प्लस रूट 99, अब बट्टा में ए या बराबर क्या हाफ है। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। हाँ, तो यहाँ आ जाने के बाद ये अब आसान हो जाता है, यहाँ आ जाने के बाद ये आसान हो जाता है। मेरा बेसिक का वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, बेसिक देखना जरूरी है। हमारा वीडियो लोड किया हुआ है, डे 1, डे 2, डे 3, वो सब बेसिक का, उसमें ये सब चीज़ पढ़ाए हुए हैं, बेसिक वाला में ये सब चीज़ समझाए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रफ में यहाँ कुछ समझिए, रफ समझ लीजिए, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले इसको समझिए कुछ रफ में, जैसे यहाँ पे है रूट अंडर 7, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब प्लस रूट अंडर क्या 5, और यहाँ पे देखिएगा रूट अंडर 7 अब माइनस रूट अंडर 5। इस सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ तो रफ में भी समझा रहे हैं, अब प्लस इस सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, इस सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है। ध्यान दीजिएगा, ये टाइप का नाम क्या है जानते हैं, जैसने ऊपर तैसने नीचे, यानी जैसने ऊपर वैसने नीचे, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। देखिए, जो चीज ऊपर वही चीज नीचे है, जैसने ऊपर वैसने नीचे, सिर्फ चिन्ह का फर्क है, ऊपर प्लस है माइनस है, बाकी सब चीज सेम है, जैसा ऊपर वैसा नीचे है। जैसने ऊपर वैसने नीचे, सिर्फ चिन्ह का फर्क रहे तो बनाना बहुत आसान है, इसको बनाना बहुत आसान है। इसका एक ट्रिक है कि एक बार दोनों के जोड़ के आधा लिखा जाता है, एक बार दोनों के जोड़ के आधा, तो 7 और 5 12, 12 के आधा 6, 7 एक बार दोनों के जोड़ के आधा लिखना है, तो 7 5 12, 12 के आधा 6। बात समझ रहे हैं ना, पहला बार रूट नहीं चला, सीधे जोड़ के आधा कर देना है, 7 5 12, 12 के आधा 6। एक बार दोनों का गुना लिख देना है रूट में, तो दोनों का गुना 7 5 35, दोनों का गुना रूट में, इतने काम है बस। एक बार दोनों के जोड़ के आधा लिख देना है, तो 7 5 12, 12 के आधा कितना होता है 6, 7 5 12, 12 के आधा 6। एक बार दोनों का गुना लिख देना है रूट में, तो 7 5 35, ऊपर में जो चिन्ह है वो दे दीजिए आंसर, ऊपर में जो चिन्ह है वो दे दीजिए आंसर, बस हो गया आंसर, इसका आ गया, इसका आंसर यही होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो आप इसको समझ गए हैं, तो अब इसके आगे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, इसके आगे आपको बहुत ईजी लगेगा। तो यही बात है ना, हो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात को समझेंगे। देखिए, जैसा ऊपर वैसा नीचे है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसने ऊपर तैसने नीचे, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। तो अभी बनाने का सिखाए ना कि एक बार दोनों के जोड़ के आधा, तो 11 9, 11 9 20, 20 के आधा 10, 20 के आधा 10। ध्यान दीजिएगा, एक बार दोनों का गुना रूट में लिखना है, तो 11 9 99, एक बार दोनों के जोड़ के आधा, तो 11 9, 11 9 20 के आधा 10, एक बार दोनों का गुना रूट में 11 9 99, ऊपर में जो चिन्ह है ना वही देना है, ऊपर में प्लस है तो प्लस, माइनस जो चिन्ह ऊपर में वो दे देना है। तो इसका कैलकुलेशन हो गया इसका कैलकुलेशन। ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक है, पूरा कैलकुलेशन इसका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे क्या है 10, अब प्लस रूट क्या है 99, और यहाँ पे क्या है ए है, और बराबर क्या है हाफ है। अब यहाँ पे देखिएगा, जगह नहीं इसीलिए उधर समझा रहे हैं,
तो यहाँ देखिएगा ब्रैकेट मतलब क्या गुना है, देखिए इसको आप ऐसे भी तो दे सकते हैं, इसका कैलकुलेशन इतना है, ये एक बार ये चीज प्लस में, यही चीज एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक बार माइनस में है और एक बार यही चीज क्या है प्लस में है, तो प्लस में एक बार माइनस में रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए इसमें किसको बोले हैं 10 को, और बी किसको बोले हैं √99 को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर, इसको बी बोला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटा में क्या है ए है, बटा में ए है, अब बराबर क्या है हाफ है, 1/2 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आप एक फार्मूला जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ध्यान दीजिएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट है, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 99 घटेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ए का बट्टा में ए, या यहाँ पे 1/2 है, क्रॉस गुना करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। हमको ए का मान निकालना था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतारिए इसको आप। तो ध्यान दीजिएगा, ये टाइप का सवाल बनाना बहुत आसान है, ये टाइप के सवाल को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हालांकि अक्सर टीचर इस टाइप के सवाल को ट्रिक से ही बताकर छोड़ देते हैं। आज हम दोनों तरीका से बताएंगे, ट्रिक और मेथड दोनों बताएंगे, ये सवाल को ट्रिक और मेथड दोनों से बताएंगे, आप देखते जाइए। देखिए कौन टाइप का सवाल रहे, सवाल कैसा रहे, ध्यान दीजिएगा, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे रहेगा कि √2 इतना प्लस √2 इतना प्लस √2 इतना प्लस √2 इतना डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसका कोई अंत नहीं रहेगा, तो यानी इनफाइनाइट तक रहेगा। इस टाइप के सवाल में एगो बात याद रखिएगा, अगर प्लस है तो हर जगह प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो हर जगह माइनस रहेगा। इस टाइप के सवाल में प्लस है तो हर जगह प्लस, माइनस है तो हर जगह माइनस होगा। हाँ, जो संख्या वो हर जगह सेम है, 12 है तो हर जगह 12, 30 है तो हर जगह 30, 90 है तो हर जगह 90। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप के सवाल में ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका है कि जो रूट के अंदर बार बार लिखा है उसको बाहर निकाल के एक बार, जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल के एक बार। बात समझ रहे हैं ना, जो रूट के अंदर में बार बार लिखा गया है उसको बाहर निकाल के एक बार लिखना है। तो ये 12 बार है तो 12 को बाहर निकाल के एक बार, ये 12 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिन दोनों गुणनखंड में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। डिफरेंस मतलब क्या, अंतर 1 का होना चाहिए। ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए, तो 2 गुणनखंड में तोड़ दिया, 3 चौका 12, 2 गुणनखंड में तोड़ना है तो 2 गुणनखंड में तोड़ दिया हम। बात समझ रहे हैं ना, तो 2 गुणनखंड में तोड़ना है और दोनों का अंतर कितना का आना चाहिए, 1 का। इस टाइप के सवाल में अंतर दोनों गुणनखंड का डिफरेंस यानी अंतर 1 का होना चाहिए, तो अंतर 1 का है ना। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है कि अंतर 1 का होना चाहिए। सवाल में प्लस 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 है कि माइनस माइनस, सवाल में अगर प्लस प्लस रहे तो ये दोनों में से 12 वाला आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में माइनस माइनस लगा रहे तो दोनों में से छोटा वाला आंसर होता है। तो यहां सवाल में प्लस प्लस है तो ये दोनों गुणनखंड में से 12 वाला आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये ट्रिक से हमने बताया है, ये बताया है क्या, ट्रिक से। इसका मेथड भी हम दिखा रहे हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। देखिए इसी सवाल को लोग कैसे आंसर 4 आ जाता है वो दिखा रहे हैं, डीपली एनालिसिस करके दिखा रहे हैं। ये टोटल के बराबर में हम x मान सकते हैं, पूरे के बराबर में, जैसे अनंत तक है, डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट, तो ये टोटल के बदला में, पूरे के बदला में हम x मान लिया। लेट मतलब क्या, माना, मान लिया कि पूरे के बदला में क्या है, x के बदला में पूरा कहिए, चाहे पूरे के बदला में x कहिए, पूरे के बदला में हम x मान लिया, चाहे x के बदला में पूरा मान लिया, बात एक ही है। अब यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड
मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी इधर भी वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया और इधर जो है इस पर भी वर्ग कर दिया। रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट 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 डॉट, यानी इधर भी वर्ग कर दिया और बराबर के इस पर दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अरे एक स्क्वायर से एक ही रूट कटेगा ना, ऐसा थोड़े कि एक स्क्वायर से दुनिया का सब रूट कट जाएगा। एक स्क्वायर से एक रूट कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकल जाएगा 12 प्लस ये क्या है? रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये 12 है तो 12 प्लस ये पूरे का वैल्यू देखिए, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 डॉट डॉट, इसका वैल्यू कितना है? एक्स है। तो ये पूरे के जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस एक्स है तो इधर आएगा माइनस एक्स, ये प्लस 12 है तो इधर आएगा माइनस 12, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को बनाने का तरीका है कि गुना करने पर माइनस 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर एगो एक्स आना चाहिए। ध्यान, एगो एक्स है ना, माइनस 1 एक्स है, मतलब एगो एक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 4x प्लस 3x, तो देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, 4 ती 12 आना चाहिए, 4 ती 12, 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स घटेगा तो 1 एक्स बचेगा। बात समझ रहे हैं ना? गुणनखंड विधि से बना रहे हैं समीकरण को। ध्यान दीजिएगा, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 4 गो एक्स में से 3 गो घटेगा तो माइनस में 1 एक्स बचेगा। अब यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया था, 2 गो एक्स में से 1 एक्स निकल गया। स्क्वायर का मतलब 2 गो है तो 1 निकल गया, 1 बच जाएगा। एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे प्लस 3 तो यहाँ एक्स बचे, 3 कॉमन ले लेते एक्स बच जाएगा, 3 चौका 12। ध्यान दीजिएगा, बराबर 0। ऐसा आप लोग जानते होंगे कि एक्स प्लस 3, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 3 इसको लिखेंगे, इसको आप लोग जान रहे हैं। ये दोनों के बदला में एगो लिखा जाता है, ये दोनों के बदला में एगो, तो एक्स माइनस क्या 4 और बराबर क्या 0। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का मतलब ये हुआ एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे एक्स प्लस 3 इसके बराबर भी 0, पूरे के बराबर 0 मतलब इसके बराबर भी 0, और एक्स माइनस 4 के बराबर भी 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे एक्स ये प्लस 3 है तो उधर जाएगा माइनस 3, माइनस वाला आंसर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोग जानते बचपन से पढ़े होंगे, ये माइनस 4 है तो उधर जाएगा प्लस 4, यानी प्लस वाला आंसर होता है। यानी सवाल का आंसर कितना आया है? 4। तो ये 4 कैसे आ जाता है समझ गए ना? हम ट्रिक से ही बताया था कि 12 को लिखेंगे, 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, 3 चौका 12, अंतर 1 का होना चाहिए, ऐसा सिखाया है ना। प्लस प्लस रहे तो बड़ा वाला, माइनस माइनस रहे छोटा वाला। तो ये ट्रिक था और ये मेथड है, उतारिए। लेकिन एग्जाम में ट्रिक ही यूज करना है, मेथड यूज नहीं करना है, उतारिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी है। ऐसा सवाल को बनाने का तरीका भी जस्ट सिखाया है कि जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल के एक बार इसको ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 का होना चाहिए, अंतर 1 का। तो 1 और 2, तो 2 गुणनखंड में तोड़ा ना, 1 में 2 से गुना किया 2, और दोनों का डिफरेंस कितना का है? इसका डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस है 1 का। ध्यान, शॉर्ट में डिफरेंस लिखा हुआ है तो अंतर 1 का। सवाल में प्लस प्लस है कि मैं मतलब बाहर निकाल के लिख देंगे, इसको 2 गुणनखंड में तोड़ना, ऐसा 2 गुणनखंड में कि अंतर 1 का हो। तो 2 गुणनखंड में तोड़ा, 1 और 2, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, अंतर 1 का भी है, अंतर 1 का होना चाहिए। सवाल में प्लस प्लस रहे तो दोनों में से बड़ा वाला आंसर, और सवाल में माइनस माइनस रहे तो दोनों में से छोटा वाला। तो यहाँ क्या है? प्लस प्लस है कि माइनस माइनस का हवा? प्लस प्लस की माइनस माइनस, प्लस प्लस न हवा तो यहाँ प्लस प्लस हवा, तो दोनों में से बड़का गुणनखंड आंसर। बात को समझ गए हैं? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की सिवा इतना ही रहने दीजिए।